जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की नई क्लास में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों संकल्प बैच के ऐसे भी क्वेश्चंस होने वाले हैं। और संकल्प बैच का कि दोस्तों अभी जल्द ही खान सर ने यह संकल्प बैच निकाला है बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए। इसमें दोस्तों टोटल 10,000 क्वेश्चन खान सर करवाएंगे। जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये 10,000 क्वेश्चन आप अगर आप लोग लगा लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इससे बाहर दोस्तों को एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, सब इसी के अंदर 10,000 क्वेश्चन में है। तो आज हम लोग वही कवर करने वाले हैं जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें खान ग्लोबल स्टडीज़ के द्वारा ये सभी क्वेश्चन लिए गए हैं और ज्योग्राफी की क्लास हम लोग की 2 होने वाली है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन पर ऑल कर देना, जिससे दोस्तों बिहार दरोगा एग्ज़ाम की कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस आए आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। और आज के क्वेश्चन में हम लोग वही कवर करने वाले हैं जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। उसमें दोस्तों उत्तर का विशाल मैदान देखेंगे, समुद्री तटीय मैदान देखेंगे और पर्वत पठार से देखेंगे। दोस्तों बिहार दरोगा में 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आता है इस टॉपिक से, उत्तर का विशाल मैदान या समुद्री तटीय मैदान या पर्वत पठार। तो आज की क्लास में आप लोग 2 या 3 नंबर आसानी से पक्का कर लेते हैं। 3 क्लासेस होगी ज्योग्राफी की, आप लोग यहीं से 3 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो बिना समय बिताए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदान का निर्माण किन संरचनाओं में मध्य स्थित है? दोस्तों भारत के विशाल मैदान का निर्माण किन संरचनाओं में मध्य स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है हिमालय व प्रायद्वीप पठार के मध्य। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इनमें से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आप लोग को पता ही होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के पूर्वी तट का विस्तार निम्न में से किसके मध्य स्थित कहाँ स्थित है? दोस्तों किसके मध्य स्थित है और कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला दोस्तों, गंगा यमुना नदी के मध्य स्थित मैदान में नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? या बंगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगार कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निर्मित मृदा को किस नाम से जाना जाता है? पुराने अवसाद से बनी होती है। जो दोस्तों निर्मित मृदा को किस नाम से जाने जाता है? जो पुराने अवसाद से बनी होती है। तो दोस्तों यह बंगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण निम्न में से कौन सी नदियों द्वारा हुआ है? उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी द्वारा हुआ है? तो दोस्तों कौन सी नदी द्वारा हुआ था? यह सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, ग्रेट प्लेन्स का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? ये दोस्तों टेक्टोनिक गतिविधियों के द्वारा हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मैदान निम्न में से कौन सा है? दोस्तों विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मैदान निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, यह गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान दोस्तों विश्व का सबसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? दोस्तों तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? यह दोस्तों समतल भी होती है, नम भी होती है, दलदली भी होती है। अब उपयुक्त सभी हो जाएगा हम लोग का। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मैदान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की पाई जाती है? जरूर मिट्टी प्रकार की पाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी रही है और टॉप 50 क्वेश्चंस में से आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही होता है। अगर दोस्तों आप लोग को इस क्लास की PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर बिल्कुल फ्री में PDF ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के विशाल मैदान के निर्माण में से निम्न में से कौन सी नदी सहायक है? दोस्तों भारत के विशाल मैदान के निर्माण में निम्न में से कौन सी नदी सहायक है?
तो दोस्तों यह है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी सहायक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सा बेल्ट अपने उच्च भूजल उपलब्धता और विस्तृत आर्द्रभूमियों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों यह तराई बेल्ट जाना जाता है विस्तृत अर्धभूमियों के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन का है, उत्तर के विशाल मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? दोस्तों उत्तर के विशाल मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों यह ऊंचाई है 150 से 200 मीटर होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन का है, ग्रेट पैलेस की दक्षिण सीमा को कौन सी भौगोलिक निर्धारित करती है? कौन सी भौगोलिक दोस्तों निर्धारित करती है ग्रेट पैलेस की दक्षिणी सीमा को? तो दोस्तों यह निर्धारित करती है विंध्य पर्वत, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, इंडो गैंगेटिक प्लेन के पूर्वी हिस्से को कौन सी नदी निर्धारित करती है? इंडो गैंगेटिक प्लेन के पूर्वी हिस्से को कौन सी नदी निर्धारित करती है? तो दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी निर्धारित करती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन उनका है, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार सीमा कहाँ तक है? पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? तो दोस्तों कहाँ तक है? या दोस्तों गुजरात से कन्याकुमारी तक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन उनका है, कृषि के लिए कौन सा मैदान क्षेत्र अधिक उपजाऊ होता है? दोस्तों कृषि के लिए सबसे अच्छा दोस्तों मैदान उपजाऊ होता है, कौन इनमें से होता है? तो दोस्तों यह होता है पश्चिमी तटीय मैदान भी अधिक उपजाऊ होता है, पूर्वी तटीय मैदान भी, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, ग्रेट पैलेस में होने वाली कृषि प्रथाओं को उनके संबंधित मुख्य क्षेत्रों से मिलाइए। धान की खेती दोस्तों पश्चिम बंगाल में होती है, गेहूं खेती पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है, गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में होती है, कपास की खेती गुजरात में होती है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इंडो गैंगेटिक प्लेन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल आमतौर पर नहीं उगाई जाती? कौन सी फसल आमतौर पर नहीं उगाई जाती? तो दोस्तों चाय नहीं उगाई जाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों कार्डामम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पर है, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट पर है, और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर। तो हम लोग का पहला हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? किसके द्वारा हुआ था दोस्तों उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण? इनमें से तो दोस्तों ये हुआ था जलोढ़ निक्षेप के द्वारा हुआ था, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन का है, पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित लैगून झीलों में से निम्न में से कौन सी झील स्थित नहीं है? कौन सी झील स्थित नहीं है? तो दोस्तों या वेम्बनाड झील दोस्तों लैगून झीलों में स्थित नहीं है, ऑप्शन डी बी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन का है, दोआब का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोआब का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है? दोआब का शाब्दिक अर्थ दोस्तों दो नदियों के बीच का क्षेत्र, यही दोआब का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन का है, ब्रह्मपुत्र का मैदान किस राज्य में स्थित है? ब्रह्मपुत्र का मैदान किस राज्य में इनमें से स्थित है? तो दोस्तों यह असम में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन का है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से इनमें से जाना जाता है? तो दोस्तों यह कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, अगला क्वेश्चन 26वां हम लोग का रहने वाला है, भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन का है, पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ मुख्यतः किस संरचना का निर्माण करती है? दोस्तों किस संरचना का निर्माण करती है पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ? तो दोस्तों कौन सी ये करती हैं? एस्चुरी भी, डेल्टा भी, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तट से अधिक चौड़े हैं, जिसका मुख्य कारण है? किसकी वजह से दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तट से अधिक चौड़ी है? तो दोस्तों यह अधिकतम नदियों का प्रवाह पूर्व की ओर होने के कारण पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तट से अधिक चौड़ी है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मन्नार की खाड़ी निम्न में से किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी जो मैक्सिको में है दोस्तों, निम्न में से किसके तट के साथ अवस्थित है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु के साथ मिलती है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो दोस्तों यह कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से गंगा का मैदान किस राज्यों में फैला हुआ है? दोस्तों गंगा का मैदान किस
राज्यों में फैला हुआ है इनमें से? तो दोस्तों या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन का है मालाबार तट पर निम्नलिखित में से कौन कौन सी लैगून जिले स्थित है? कौन कौन सी मालाबार तट पर निम्नलिखित में से कौन कौन सी लैगून जिले स्थित है? तो दोस्तों यह वेम्बनाड झील भी है, अष्टमुड़ी झील भी है। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन उनका है पश्चिमी तट का भाग नहीं है, इनमें से पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं है? तो दोस्तों उत्तरी सरकार तट पश्चिमी भाग का भाग नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन होगा संरचनात्मक रूप से पठार किसका हिस्सा है? संरचनात्मक रूप से पठार किसका हिस्सा है? तो दोस्तों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन होगा है निम्नलिखित में से शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब। और आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है भौगोलिक संरचना की दृष्टिकोण से भारत का सबसे प्राचीन भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बताइएगा। आज दोस्तों 36 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज के भौगोलिक ज्योग्राफी के क्लास खान सर के जो द्वारा आता है आज 36 क्वेश्चन ही थे, इसलिए आज हम 36 क्वेश्चन को पढ़े हैं। अगले अगले क्लास में हम लोग दोस्तों 50 क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग बताना कि 36 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही होता है। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, आप स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।